नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का जो है सिलेबस और पैटर्न थोड़ा बदल गया है। इस वर्ष जो है हिंदी में आपके 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग में 20 प्रश्न आएंगे और मैथ में आपके 20 प्रश्न होंगे, जीएस में आपके 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार 160 नंबर का आपका पेपर होगा। जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा और वो भी ऑनलाइन पेपर होगा। अगर हम देखा जाए तो 2 नंबर में 0.5 अंक निगेटिव मार्किंग में काट लिए जाएंगे और वैसे आपका 1/4 माइनस मार्किंग है, जो 2 का 0.5 हुआ। काफ़ी समय से एसएससी जीडी का बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और समय से पहले ये वैकेंसी आ गई है। अब ज़्यादा समय नहीं है। सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि वैकेंसियाँ हमेशा नहीं आती रहेंगी और ना ही हमेशा ये समय रहेगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग ध्यान से, मेहनत से, लगन से इस वर्ष अपने मुकाम पर पहुँचें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और अपने सपने भी साकार करें। देखते हैं एसएससी जीडी में रीजनिंग के किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द में जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा दूसरा, क्योंकि इसमें जो स्वर है वो 2 छोड़कर आ रहे हैं। यहाँ भी 2 छोड़कर, इसमें भी 2 छोड़कर और पीछे से 2 छोड़कर स्वर बीच में है और इसमें जो 1 छोड़कर स्वर आ रहा है आई, जो कि बीच में है, इस वजह से ये अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। ये 27 + 11 × 9 - 36 भागे 4 = 67। आपका इसमें ये कहा गया कौन सी 2 संख्याएं बदली जाएं। तो सबसे पहले ऑप्शन हम बदल कर देखते हैं कि पहले ऑप्शन में 11 की जगह जो है 27 आना चाहिए। तो 11 + 27 × 9 - 36 भागे 4। 4 से ये कट गया, 4 नहीं 9। अब 9 से ये गुणा करेंगे तो ये संख्या 67 ज़्यादा आएगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 27 + 11 × 4 की जगह 9, 9 की जगह आपका 4, तो यहाँ पे इंटू में 4 - 36 भाग में आपका 9 जाएगा। 9 चौको 36, 11 चौको 44 और 27 प्लस माइनस के 4। तो 27 और 44 को जोड़ेंगे तो आंसर 71 - 4 = 67 आएगा। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें जो है ये एरो का जो निशान है अगले वाले में जो है 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम रहा है। इसी प्रकार इस एरो को भी हम घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है
दूसरा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में SLIM को 220 लिखा जा रहा है और कैच को 500 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार टिकट को किस प्रकार कूट किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम S का कोड 19 और L का कोड 12, I का कोड 9 और M का कोड अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 54 आएगा, 54। और 54 में अगर हम 4 वर्ड हैं, 4 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा 216 आएगा, जो कि आपका 220 बन रहा है। ये 216 आ रहा है, जो कि गलत है। अब हम क्या करेंगे, इसका विपरीत ले लेंगे। S का विपरीत जो है, S का विपरीत H होता है, उसका 8। और L का विपरीत जो है वो O होता है, 15 ले लिया। और I का विपरीत जो है R हो गया, तो 18 ले लिया। और M का विपरीत जो है N होता है, तो 14 ले लिया। इस प्रकार अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। और 55 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 220 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार हम जब टिकट के विपरीत अंक का योग करेंगे और उसमें जितने वर्ड हैं, टिकट में 6 वर्ड हैं, उसका हम गुणा करेंगे तो आंसर आपका 564 आएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। इस प्रकार की एक आकृति आपकी आएगी, सन्निहित आकृति। तो इसमें जो एरो ये दिख रहा है, ये एरो हमें इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आप दिए गए अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर उस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि R के बाद जैसे लिखा है QRP, यहाँ हमने देखा R के बाद P आ रहा है, तो जो R पहले नंबर पे तो वहाँ P भरा जाएगा। तो सबसे पहले में P भरा जाएगा। दूसरा हमने देखा L, और यहाँ पे L जो है PLV लिखा हुआ है, तो L के बाद B आता है, तो इस वाले दूसरे में B भरा जाएगा। तो यहाँ पे P है, ये गलत, PL है, ये गलत, LP है, ये गलत। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये इस तरह करना है। अगला प्रश्न है आपका कि मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है। मुकेश जो है सुरेश से 300 दिन बड़ा है। अगर हम इस 300 में 7 का भाग दे दें तो हमारा शेष जो है 7 चौको 28, 4 और 7 दूनी 14, तो 6 शेष आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है आपसे कि मुकेश से 90 सप्ताह, जब भी सप्ताह की बात होगी तो हम उसे 0 समझेंगे, क्योंकि सप्ताह 7 का होता है, तो 90 सप्ताह हैं तो वो 7 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार वो कट जाएंगे। तो अगर हम कह रहा है यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ था तो सुरेश का जन्म कब होगा। रिया आपकी बड़ी है, मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है, तो मुकेश में जो रिया का जन्म सोमवार को हुआ है तो सोमवार में +6 करेंगे तो मुकेश का जन्म रविवार को आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। एक इस प्रकार का प्रश्न आएगा, कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। तो जिस तरह ये डिज़ाइन आपकी चल रही है उसी प्रकार हमें ये डिज़ाइन यहाँ पे
देखनी होगी। और इस प्रकार इसका आंसर पहला आएगा। दूसरा आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आकृति ऐसी हो रही है। तीसरा आंसर आपका इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आकृति यहाँ पे है। चौथा इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ब्रोवो और प्रिया सहोदर हैं। जो ब्रोवो हैं और प्रिया हैं वो सहोदर का मतलब होता है भाई बहन। एंजल जो है काजल की पोती है, तो काजल के पुत्र होगा, उसकी ये पोती है एंजल। काजल प्रिया की सास है। जो काजल है, अब जो काजल का जो पुत्र है उसकी ये प्रिया जो है पत्नी होगी, और प्रिया की सास काजल हो गई है। जीवा एक विवाहित महिला है और टिम से बड़ा है। टिम सैम का पुत्र है जो ब्रोवो का साला या जीजा है। स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है। एंजल जीवा की पुत्री नहीं है। जो ब्रोवो जीवा से कैसे संबंधित है? इसका आंसर जो है आपका दूसरा आएगा। दोस्तों इसको जो है सभी लोग आराम से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति आपके केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। Q तथा W के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे। आगे हम देखेंगे VW का निकटतम बाईं ओर पड़ोसी है, तो W का निकटतम पड़ोसी V हो जाएगा। S तथा T 3 है, तो S तथा T 3 है। S और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3। फिर R T का निकटतम बाईं ओर है। R जो है T का निकटतम बाईं ओर है, R यहाँ हो गया। U जो है P का पड़ोसी नहीं है। अगर U को हम यहाँ बिठा लेंगे तो P पड़ोसी होगा, तो अगर हम U को यहाँ रहने देंगे तो P को यहाँ बिठा दें। फिर आगे P तथा Q के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो दोस्तों यहाँ पे Q आ जाएगा। इस प्रकार पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 10वीं का चौथा आंसर होगा S तथा U के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, चौथा आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 1, 2 और 3 से अंकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय कीजिए कि कौन सा जो है निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सबसे पहले हम सभी सेब केले हैं और सभी अंगूर केले हैं, यहाँ पे अंगूर आ गए, और सभी केले जो हैं वो बादाम हैं। अब निष्कर्ष है सभी सेब बादाम है, तो सभी सेब बादाम है, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, सभी अंगूर बादाम है, तो सभी अंगूर बादाम है, बिल्कुल सही है। कोई भी बादाम केला नहीं है। दोस्तों पॉजिटिव में हम नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, तो इस प्रकार आपका आंसर जो है वो चौथा आएगा। अगले प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब है, तो अगर N और M इस तरह है तो आपकी आकृति जो है पूर्व की तरफ पलट जाएगी। तो इस प्रकार आपका आंसर इसमें दूसरा आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 20 वर्ष पहले मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु से 5 गुनी थी। तो ये है मनीष,
ये गिरीश की आयु 5 गुनी, तो 4, 5 1 के रेशियो में आप, वो कह रहा है जब मनीष की आयु गिरीश की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु क्या होगी। तो 3 गुनी होगी अगर हम मनीष की 20 है प्लस 4 जोड़ते हैं तो 24, और गिरीश की अगर 4 है तो 4 जोड़ते हैं तो 8, तो 8 3 24, तो 3:1 के अनुपात में आ जाएगी। तो इस प्रकार मनीष का जो है आयु मनीष की 24 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 7 से 8। अगला प्रश्न 7 8 15 18 23 24 28 31 38 क्वेश्चन मार्क। तो एक छोड़कर एक पेयर बनाएंगे। 7 से 15, 15 से 23, 23 से 21, 31, 31 से, अब देखते हैं 7 से 15 कितना बढ़ रहा है। 7 से 15 8 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार सभी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, तो आपका आंसर जो है पहला आंसर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका है 3 6 12 और 6। अगर हम 3 का गुणा 6 में और 6 का गुणा 12 में कराते हैं तो आपका 216 होता है, जो कि 6 का घन है। इसी प्रकार 2 गुणे 20 गुणे 25, 25 दूनी 50, 500, 500 गुणे वर्ग है। इसी प्रकार हम 2 गुणे 4 गुणे 64 अगर करेंगे तो आपका 512 आएगा, जो कि घन है आपका 8 का। और यहाँ पे 10 का घन था, इधर 6 का घन था। अगला प्रश्न है 16 भागित 32 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। इसमें जो है 16 यहाँ भाग का प्लस कर दिया, 16 प्लस 32, और माइनस का अर्थ है यहाँ पे गुणा। तो 32 16 प्लस 16 प्लस 32, इस तरह से सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 32 गुणे 4, अब गुणे को फिर -2, प्लस का अर्थ है गुणे 1। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 22 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21:2 समानुपात 85 अनुपात 40 समानुपात 30 क्वेश्चन। तो 2 गुणे 1 बराबर 2, 8 गुणे 5 बराबर 40। इसी प्रकार 30 गुणे 0 करेंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोफेसर शिक्षक खिलाड़ी। शिक्षक की वर्ग के अंदर आपका प्रोफेसर आ जाएगा, कुछ प्रोफेसर आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस प्रकार आंसर आपका चौथा आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 5 लोग बैठे हुए हैं। मीना, रीना और टीना खेल रही हैं। वे एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। मीना जो है वो पश्चिम की तरफ है और टीना पूर्व की ओर है। लीना और रीना एक दूसरे के निकट बैठी हुई हैं।
बीना लीना की बाईं ओर है, तो लीना की बाईं ओर बीना, लीना और रीना निकट में बैठी हुई हैं, तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर आपका रीना आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न का आंसर जो है 2 आ जाएगा। जी से ई से सी से ए, इस प्रकार जो है आपके 2 - 2 - 2 हुआ है, और यहाँ पे -2 होगा तो ए आएगा। इसी प्रकार आपका आंसर दूसरा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।